मौर्य जी, आप रूस जा रहे हैं, भगवान बुद्ध के अवशेषों की जो वहाँ पे प्रदर्शनी लगेगी उसमें आप नेतृत्व भी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे ऐतराज है। उनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य को भेजना भगवान बुद्ध के उपदेशों का उल्लंघन है, क्योंकि केशव जी अहंकारी हैं। भगवान तथागत बुद्ध से मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, उनको भी सद्बुद्धि दें। अगर उनके विचारों में कोई विकार आया है उसका अंत हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र ऐसा है, उस चरित्र के कारण से वो सुधर नहीं सकते। वह अच्छे कामों में भी कमियां खोज लेते हैं और उनको कमियां खोजना है तो खोज सकते हैं, लेकिन मैं तो भगवान तथागत बुद्ध का अनुयायी भी हूँ, वंशज भी हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी भी हूँ कि मुझे रूस जाने वाले दल का उन्होंने नेतृत्व सौंपा है और जिस विश्वास से सौंपा है उस विश्वास को हम रूस की धरती पर जाकर के भारत की ओर से उसे पूरा करने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जातिगत मामले को लेकर जारी किया है, जिसमें कि चाहे आरोपी गिरफ्तार किया जाए, उसकी जात का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसके माता पिता का नाम लिखा जाएगा, या कोई साइन बोर्ड है उस पर भी जात का जिक्र नहीं किया जाएगा। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? और साथ ही समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जात में जकड़ी हुई है, एक विशेष वर्ग, एक विशेष जात के लोगों को हर जगह बैठाया गया, उसको ढकने का ये प्रयास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर को दिया गया है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम इसी विचार के आधार पर कार्य करते हैं और माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में यह आदेश जारी हुआ है और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। उनको इस प्रकार की टिप्पणियों से बाज आकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। जो जनहित के सवाल हैं, जो गरीबों का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो गांव की समस्या है, उनको उठाना चाहिए और सरकार कोई विपक्ष के नाते सवाल उठाएगा तो सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेगी और उसका समाधान जो भी निकालना है निकालेगी। आज देश जीएसटी का उत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री ने भी कल राष्ट्र के नाम संबोधन किया है। बड़ी कीमतें जो है सामानों पे गिरावट उसमें दर्ज की गई है, लेकिन अगर देखा जाए चाहे कांग्रेस हो या सपा, दोनों इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले 8 साल टैक्स वसूला गया, अब ये घाव पे मरहम लगाया जा रहा है, इससे कोई फायदा जनता को होने वाला नहीं। यहाँ तक ममता दीदी कह रही हैं कि राज्यों की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था, अब केंद्र सरकार इसका क्रेडिट ले रही है। जिनको श्रेय लेना है वो ले ले, लेकिन इस मुद्दे पर अगर अभिनंदन के पात्र कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जिस प्रकार से उन्होंने जीएसटी के बचत का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों का आह्वान किया और आज से जब नवरात्रि का पहला दिन है, सबको शुभकामनाएं भी देते हुए मैं यही कहूँगा कि आज से लोगों की बचत भी शुरू हो गई है। गरीब भी कोई महंगा सामान अब खरीदेगा तो टैक्स की बचत के कारण से उसको खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब देश के 140 करोड़ लोगों का फायदा हो रहा हो, उसमें भी विपक्ष अगर अपना नुकसान देख रहा है तो यह तो मैं कहूँगा जाको प्रभु दारुण दुर्दीना का कीमत पहले है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे, दिल्ली।